गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज नवरात्रे शुरू हैं और जिन्होंने अभी तक संकल्प नहीं लिया है वो अपना संकल्प आज ले लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक बात को जानने की आवश्यकता है। साधनाएं व्यक्ति की तब तक सफल नहीं होंगी तब तक जब तक उसको मन से नहीं किया जाएगा। हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और उन तीर्थ यात्राओं में मानसरोवर की यात्रा भी होती है। मानसरोवर की यात्रा और कोई यात्रा नहीं है, एक ही यात्रा है, मन की यात्रा है। भक्त के मन में बसी हुई भावनाओं का सरोवर ही सच्चा मानसरोवर होता है। अगर भक्त के मन में भावना ही नहीं है और वो मानसरोवर पर्वत पर चला गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने अंदर के उस मानस को जगाया जाए जो अपने अंदर विराजमान है। भक्त का स्थिर मन ही कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत हिलाया जा सकता है परंतु भक्त के मन में अगर स्थिर भाव एक बार आ गए तो उनको हिलाया नहीं जा सकता। आदमी उस शिखर पर जाकर के बैठ जाता है जो मानसिक रूप से उसको ऊंचा उठाता है। जिसकी तलहटी में पावन झील स्थित है, श्रद्धा और विश्वास के रूप में यहाँ पार्वती और शिव का निवास होता है। प्रेम की ये झील बड़ी अद्भुत और बड़ी अनुपम है। वो पानी नहीं है। वहां पर तो उस झील में वो पानी पाया जाता है परंतु भक्त की झील के अंदर प्रेम का जल पाया जाता है। सच को देखिए, भक्त के आंसुओं से भरा हुआ ये मानसरोवर जो निर्मलता ही निर्मलता को छलकाता है, उसका स्थान गंगा जल से भी बढ़ करके है। उस जो आंसू झलक करके आते हैं वो अपनी अंतरात्मा के प्रेम के रूप में आते हैं। और किस लिए आते हैं कि अंदर की सारी गंदगी धुल जाए। जरा समझना थोड़ा सा कठिन है, मैं ये तो नहीं कहता आसान है। समझने के लिए आपको बड़े भाव से समझना पड़ेगा। समझाने के लिए कथाओं का भी प्रयोग किया जाता है जो पौराणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, तर्क या ज्ञान की दृष्टि से
उसे समझने की कोशिश की जाएगी। ये सब इन्हीं आधार पर, जो आज का है वो इन्हीं आधार पर चल रहा है। नवरात्रों के दिन है तो जाकर के वहां वैष्णो देवी घूम आइए, हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी। परंतु सचमुच वो तीर्थ वहां नहीं है, वो सब तीर्थ आपके ही अंदर हैं। ज्ञान की दृष्टि से यदि इसे समझने की कोशिश की जाए तो हमसे चूक हो जाएगी। और चूक क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमको भूलोक का ज्ञान है, हमको भूलोक का ज्ञान है, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से हम चूक कर जाते हैं। और ये चूक कर जाते हैं, भूलोक पर होने वाली क्रियाओं को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। परंतु सत्य को देखना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही होती है। जब तक शक्ति का संबंध शक्ति के साथ नहीं होगा, स्थान कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, मैं फिर से कह रहा हूं, तर्क ज्ञान के आधार पर आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो बस प्रेम की पीड़ा की एक अद्भुत अनुभूति है, प्रेम की पीड़ा की एक अद्भुत अनुभूति है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, भक्त की भक्ति साकार होती है, भक्त की भक्ति साकार होती है प्रेम और भावना के द्वारा, प्रेम और भावना के द्वारा। साकार करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है उसको श्रद्धा कहते हैं, उसको श्रद्धा कहते हैं। प्रेम से साकार इस सरोवर की एक एक बूंद, एक एक छंद है, एक एक बूंद, एक एक छंद है। ये आंसू जो प्रेम के आंसू हैं वो ऐसे ही नहीं प्रकट होते हैं। प्रकट होने के लिए अंदर की जो भावनाएं हैं वो छलकती हैं। इसकी एक एक लहर एक एक काव्य के बराबर है, जो अंदर से उन भावों को प्रकट कर देती है। जैसे भक्त अपने भगवान तक पहुंचने के लिए, याद रखना, लोक, लाज, कुल, जाति, मान, मर्यादा, घर द्वार सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ दीजिए। मैंने तो वो सब कुछ आपके अंदर निहित बता रहा हूं। उस गुण को जगा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जब तक ज्ञान के सारे सूत्र, तर्क के सारे छल, कलाएं और कुशलताएं कोई नहीं भूलेगा, जब तक ये व्यक्ति के मन में है, छल है, कपट है, ये दोष हैं, तब तक भक्ति के मानसरोवर के समीप नहीं पहुंच सकेगा। भक्ति के मानसरोवर के समीप वो व्यक्ति तब तक नहीं पहुंच सकेगा। भक्त के आंसुओं ने प्रेम के जितने रंग बखेरे हैं, उन्हें आंकने में ना तो कोई तूली का समर्थ है और ना कोई काव्य ही उसका बखान करने में समर्थ है। हाँ, बाहर की उसकी अभिव्यक्ति को केवल प्रदर्शित कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते।
भक्ति की डगर पर चलते चलते भक्त जब उस प्रेम के मानसरोवर में जाकर के डुबकी लगाने लग जाता है, जब उसको उस तरह का परिवेश मिलता है, जब उसको उस तरह का साथ मिलता है, और यहां मैं फिर से कह रहा हूं, लौकिक मत कह देना, आत्मिक कहना। लौकिक मत कह देना, आत्मिक कह देना। हमारे जितने पारिवारिक रिश्ते हैं, जिनके बारे में पिछले दिनों समझाया गया था, वास्तव में वो ही सच्चा मानसरोवर है। जब उसमें डुबकी लगाने लग जाता है तो उसे अपने होने का होश नहीं रह जाता है। पूर्णतया उस प्रेम के अंदर अपने आप को डुबाने लग जाता है, उस प्रेम में अपने आप को सराबोर करने लग जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवात्मा की स्थिति भूलोक के बजाय आत्मिक लोक में गति करने लग जाती है, और वही उसके उत्थान का कारण बनती है। याद रखना, सामान्य क्रियाएं करना, आदमी अपने इस जन्म में माला जप करना, ध्यान करना, नाद योग करना और दूसरे योग करना, आसन करना, अभ्यास करना, उनको करता तो रहता है, परंतु उस मानसरोवर के झील में स्नान नहीं करता। ये तरह तरह की क्रियाएं जो साधना के रूप में हमारे शास्त्रों के अंदर आई हैं, अपने पंथ संप्रदाय के माध्यम से जैसे परिवेश में हम रहते हैं या जैसी जानकारियां हमको मिली हैं, उसके अनुसार अपने कर्मों को क्रियात्मक रूप हम देते रहते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलते रहते हैं, समय के अनुसार क्रियाएं भी बदलती रहती हैं। उन परिवेश को बदलने के लिए ऋषि आते रहते हैं, अवतार आते रहते हैं और तरह तरह के अभ्यास में परिवर्तन को पैदा करते रहते हैं। बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, संस्कार को बदलना बहुत आसान नहीं है। व्यक्ति की जैसी सोच बन जाती है वैसे ही कर्मों में वो करने लग जाता है। रूढ़ियों के रूप में अभी नवरात्रे चले हैं तो भौतिक स्तर पर हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं कि 9 के 9 दिन अगर नवरात्रों को बहुत अच्छे से करना है, उच्च कोटि का करना है, तो अन्न ग्रहण नहीं करना। सच बताओ, कितने देर तक, दिन नहीं कहा है, कितनी देर तक बगैर अन्न के आप रह सकते हैं? सच को बताइए। अच्छा, फिर दूसरी बात कह रहा हूं, आप अन्न को छोड़ भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? एक चीज हो जाएगी, जो अन्न का लाभ शरीर को होता है, आपने उससे शरीर को वंचित कर दिया। वंचित कर दिया। वंचित करने से उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो आपको भोगने पड़ जाएंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम अपने भोग को सीमित करें, और कितना सीमित करें? जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है। आपके मन में एक पैमाना, एक तराजू लेकर के बैठा हुआ है जो आपके सब कर्म को तोलता है, सब कर्म को तोलता है, और तोल करके जो सही है उसको और जो गलत है उसको, दोनों का निर्धारण वो करता रहता है। हम रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार अपने नवरात्रे तो मना लेते हैं, परंतु सच में जानना, ईश्वर की उस प्रक्रिया को जिसके दौर से हम गुजर करके अपनी गंदगियों को धो सकते हैं। मैंने अभी कहा
कि जब भगवान की भावना से कोई ओतप्रोत होता है तो वो प्रेम के आंसुओं से अपने अंतःकरण को पवित्र करता है। जितना उसका अंतःकरण पवित्र होता चला जाता है, मैंने काव्य का नाम लिया आपसे, मैंने काव्य का नाम आपसे लिया, मैंने छंदों का नाम आपसे लिया, और मैं ये भी कह सकता हूं कि देव ऋचाओं के रूप में वेदों की ऋचाएं भी आपके अंदर से फूट करके निकलने लग जाती हैं। वो भाव पैदा होने लग जाते हैं, उन भावों से आप ओतप्रोत हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आवश्यकता इसकी नहीं है कि आप अन्न को छोड़ दें। बहुत से मेरे भाई बहन और दूसरे रास्तों का सहारा लेते हैं। मैं ये भी कहूं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते हैं। अब पढ़ने में तो इधर पढ़ने का मतलब है अखबार भी पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर तो कोई देना नहीं है, इसलिए सरसरी नजर से उसको पढ़ लेते हैं, परंतु उसका चेतना पर, हृदय पर, मन पर कोई असर नहीं होता। आपने पढ़ लिया, उद्देश्य पूर्ण कर लिया, जो आपकी मानसिकता है वो उद्देश्य आपने पूर्ण कर लिया, परंतु उसका प्रभाव भी उतना ही होता है। अगर आप अध्ययन करें तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा, और अगर आप स्वाध्याय करें तो उसका पूर्ण प्रभाव हो जाएगा, पूर्ण प्रभाव हो जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, हर जगह की, हर पंथ की, हर संप्रदाय की अपनी अपनी एक धारणाएं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। उनके साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, और उसके अनुसार अपने कार्यों को करता रहता है। जिसने ये सब छोड़ दिया और उस मानसरोवर तक पहुंच गया, उसे परखने के लिए तो बस प्रेम की कसौटी चाहिए। शब्द, सूत्र, शास्त्र, तर्क, ज्ञान, जाने क्या क्या है, इससे भक्त के मानसरोवर की अनुभूतियां नहीं परखी जा सकती, इससे नहीं परखी जा सकती। थिरकते हुए दर्द का नाम ही भक्ति है। नाचते हुए गीतों की जो स्वयं के रूप में प्रकट होती हैं, वो ही वास्तव में भगवान की भक्ति है। घायल से पागल होने तक, मस्ती से हस्ती मिटाने तक, होने से होने तक का जो आंसुओं से संगीत का सफर जो तय कर लेता है, वास्तव में वही यहां तक पहुंच पाता है। कहां तक? मानसरोवर तक पहुंच पाता है। मानसरोवर में जिसने डुबकी लगाई, वो तन मन लेकर लौटा, मन लेकर लौटा, वहां आने वाले में बस एक ही बात गुनगुनाने लग जाता है, अंदर से वो भगवान का दीवाना हो जाता है। याद रखना, जब इस तरह की गुणों के रूप में उसके गुण जगने लग जाते हैं, तो एक चीज जगती है, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा। भौतिक समृद्धि स्थूल साधनों से उपलब्ध होती है, भौतिक समृद्धि स्थूल साधनों से उपलब्ध होती है। आत्मिक सिद्धि के लिए कुछ अन्य साधनों की अपेक्षा होती है। आत्मिक के लिए समझ लेना, आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार के साधन हैं। उनके बारे में जो प्रमुख शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा तत्व के विकास के द्वारा ही परमात्मा की अनुभूति या उस दैवीय शक्ति की अनुभूति हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। श्रद्धा का तात्पर्य उन भावनाओं
अथवा आस्थाओं से है जो अपने गुरुजनों का, इष्ट का और उनके प्रति पूज्य का भाव मात्र है। सघन आत्म भाव जिनके द्वारा बनते हैं या जिनसे आप सघन भाव को पैदा करते हैं, चाहे आपके माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, जिनके साथ आपकी सघन आत्मीयता जुड़ती है, वहां पर निश्चित रूप से श्रद्धा प्रकट होती है। श्रद्धा प्रकट होती है। अब मैं यहां ये कहूंगा, जिस दुर्गा शक्ति का अभी हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, अपनी मां को हमने देखा है, अपनी दादी को हमने देखा है, अपनी पत्नी को हमने देखा है, अपनी बेटी को हमने देखा है, वो स्त्रियां हैं। मैंने स्त्रियों की बात की है। जब आपका आत्मिक भाव उनके द्वारा जुड़ता है तो दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, मैंने अभी कहा था, भौतिक समृद्धि के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये शरीर, मां का शरीर भौतिकता के लिए भी है, उससे हम अपनी पूर्ति करते रहते हैं, परंतु मां का ही वो स्वरूप देवी दुर्गा का स्वरूप भी बन सकता है अगर उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा को रखते हैं। मैंने ही अभी कहा था, भौतिक क्षेत्र में साधनों की जरूरत पड़ती है, भौतिक साधनों की, और आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर बढ़ सकना श्रद्धा द्वारा ही संभव हो पाता है। जिसके प्रति श्रद्धा के भाव नहीं होते, उनके कथन पर विश्वास कर पाना भी कठिन होता है। इसलिए बस एक ही मार्ग है, वो है श्रद्धा का मार्ग, जो असंभव को भी संभव करके दिखाता है। आप जिस नवरात्रे को कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा भाव को जगाइए। श्रद्धा सत्य तत्व के प्रति ही सघन होती है, अर्थात असत्य के प्रति नहीं। श्रेष्ठता का समावेश जहां भी होता है, श्रद्धा वहीं टिकती है, नहीं तो टिक नहीं सकती। और श्रद्धा का मोटा रूप मैं कह दूं, सम्मान, समर्पण, सम्मान और समर्पण। वस्तु स्थिति प्रकट होने पर श्रेष्ठता में भ्रम नाम की कोई चीज विकसित नहीं होती, भ्रम नाम की कोई चीज विकसित नहीं होती, तभी श्रद्धा का उद्भव होता है। अगर भ्रम पैदा हो गया तो अश्रद्धा में बदल जाएगी, अश्रद्धा में बदल जाएगी। श्रेष्ठता का पाखंड कैसे ध्वस्त हो, मिटे, आज जिसमें जाकर के हर आदमी फंस गया है, बंध गया है, उसकी विचारधारा को बदलना बहुत आसान नहीं है। जिन परंपराओं पर हमारे बुजुर्ग चलते हुए चले आए, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने वर्षों से आप नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं, परंतु कितने लाभ हुए हैं। परंतु अब पूर्ण श्रद्धा के साथ, श्रद्धा में पूर्ण हो करके अब इनको करिए। 2 स्तर पर ये चल रहे हैं। पूर्णिमा को कुछ कलश स्थापित किए गए थे, जिनके किए गए थे उनका अनुष्ठान बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। 16 माला का जो वो जप कर रहे हैं, ठीक वैसा ही जप उनको करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। परंतु जिन्होंने अभी तक अनुष्ठान नहीं लिया था, मैं ये कह रहा हूं, एक परिवार में 2 व्यक्तियों ने ले लिया और एक ने नहीं लिया, अब उस अनुष्ठान के साथ कैसे जुड़े। आज मैं अभी जो संकल्प दिलाऊंगा, उसमें उसी कलश को जो विराजमान है, उसी की पूजा करेंगे और उसी के साथ आप जुड़ेंगे और आज से अपना अनुष्ठान शुरू कर देंगे। और उस अनुष्ठान के लिए ये अनुष्ठान पूर्णिमा तक चलेगा, ये अनुष्ठान पूर्णिमा तक चलेगा।
परंतु बीच में आपकी नौमी आएगी। मैं सबको कह रहा हूं, अब मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो नवरात्रों का अनुष्ठान ले रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं, जिस दिन नौमी आए उस दिन आपको कन्याओं को जिमा देना है। जो भी आपकी श्रद्धा, जो लोक रीति से आप करते हैं, उसको आप कर लेना। परंतु हमारा अनुष्ठान ठीक उसी दिन पूरा होगा। किस दिन पूरा होगा? जिस दिन पूर्णिमा है, वो 20 तारीख की है पूर्णिमा, उस दिन हमारा ये अनुष्ठान पूर्ण होगा। तो मेरा निवेदन है, उनको भी ठीक वही साधन अपनाने हैं जिन्होंने पूर्णिमा से शुरू कर रखा है। वही साधन, 2 समय भोजन, 1 समय पूर्ण आहार, 1 समय सब्जी आप ले लीजिए, आप खीरा ले लीजिए, आप दूध छाछ ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, कोई चीज ऐसी ले लीजिए जिसमें अन्न ना हो। मूंगफली की गिरी ले सकते हैं, परंतु कुट्टू का आटा, मींग का आटा, ये कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। अनुष्ठान कोई बोझ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आत्मशोधन की मात्र एक प्रक्रिया है। उस आत्मशोधन की भावना को रख करके इस कार्य को किया जा रहा है, उसी के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। कार्य की सफलता और पूर्णता इसी बात पर निर्भर करती है। जो मानसरोवर की बात आपसे कही, जो मानसरोवर पर्वत, कैलाश पर्वत की बात आपसे कही, जो श्रद्धा और भावना की बात आपसे कही, जब आपके अंदर श्रद्धा और भावना जगेगी तो ये मानसरोवर की झील आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, श्रेष्ठता का पाखंड इस दुनिया में खूब हो रहा है, उसको हमको ध्वस्त करना है, उसको हमको ध्वस्त करना है। और ठीक उस परंपरा को निकाल करके लेकर के आना है जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा को डिगने ना दे, उसके अस्तित्व पर अनुग्रह के प्रति तनिक भी आशंका पैदा ना होने दे। जिसके मन में संदेह या अविश्वास पैदा हुआ, उनकी श्रद्धा भी ईश्वर के प्रति गहन नहीं हो सकती। प्रगाढ़ श्रद्धा तो मिट्टी में भगवान के दर्शन करा देती है। हमारे यहाँ जब पूजा करते हैं गांवों में, तो मिट्टी का एक वो ढेला लेकर के उसके ऊपर कलावा बांध लेते हैं और उसको कहते हैं गणेश जी बन गए, गणेश जी बन गए। एकलव्य के द्वारा मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई गई और उसके सामने अंतर प्रेरणा के आधार पर उन्होंने तीरंदाजी करनी शुरू की। एक द्रोणाचार्य जो साकार रूप में अर्जुन को विद्या सिखा रहे थे, वो भी मिट्टी के द्रोणाचार्य के सामने टिक नहीं सका। ये किसका प्रभाव है? उस श्रद्धा और भावना का ही प्रभाव है जो उसने द्रोणाचार्य पर आरोपित की थी। अर्थात आत्मज्ञान की अग्नि श्रद्धा द्वारा प्रज्वलित होती है। श्रद्धा द्वारा भविष्य का अन्न लिया जाता है। अर्थात आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता में विलय कर पाना श्रद्धा के आधार पर ही है। तो जो भविष्य आप लें या जो अन्न आप ग्रहण करें, उसमें आपकी त्याग की भावना, भोग की भावना नहीं, त्याग की भावना रहनी चाहिए। मैं ये कहूंगा, ऐश्वर्यों की प्रति श्रद्धा सत्परिणाम ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं उसको प्राप्त कर सकता। ऐश्वर्य में धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 भाग उसके होते हैं। वास्तव में समझ लेना, जब इनके अंदर श्रद्धा आ जाती है तो मूर्धन्य से मूर्धन्य व्यक्ति हो जाता है। और उसका तात्पर्य ये है कि वो श्रद्धा का इन पर नियंत्रण होता हुआ चला जाता है। श्रेय साधक के सर्वप्रथम श्रद्धा को ही प्रबल करता है। तत्व का जो ज्ञान है, उसकी क्रियाशीलता और अनंत ऐश्वर्यों की उपलब्धि जीव को कराती हुई चली जाती है। मैं निवेदन करूंगा, योग मार्ग के पथिक बनना,
रक्षा श्रद्धा के बलबूते पर ही संभव है, अन्यथा वो विघ्न प्रलोभन उसे कभी भी उस पथ से भ्रष्ट कर देते हैं और प्रायः उस मार्ग पर जिस पर चलने की अभी आप संकल्प ले रहे हैं उससे भटकाते रहते हैं। श्रद्धा की चरम उपलब्धि परमेश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर अनुभूति के अन्य साधन उतने सफल नहीं होते जितना श्रद्धा की प्रगाढ़ता। याज्ञिक और योगी सर्वप्रथम श्रद्धा ही धारण करते हैं और उसी को उपासना के माध्यम से धारण करते हैं। उनके सत्परिणाम अपनी चरम अनुभूति के रूप में निकल करके आते हैं। अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, समय पूरा होने जा रहा है, आप संकल्प की तरफ चलें। इसमें रोली, कलावा, चावल, अगरबत्ती, दीपक और पवित्रीकरण के लिए जल और एक चम्मच, इनकी आवश्यकता होगी। जो नहीं है उनको तुरंत उपलब्ध करा लीजिए और संकल्प के लिए चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। एक बात फिर से कह रहा हूं, एक घर में दो कलश नहीं रखे जाएंगे, एक ही कलश रखा जाएगा। और दूसरा एक बात कह रहा हूं, कुछ ऐसे भी हम में से होंगे जिनकी प्रगाढ़ धारणा होगी परंपराओं में, वो नौमी को कलश ना सिलाएं। अगर दें, रोज दें, सूर्य भगवान को अर्घ रोज दें, परंतु नया कलश रोज एक अलग से स्थापित कर लें। जो मूल कलश है उसको ना छेड़ें। पवित्रीकरण। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातुः। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ कर लीजिए। बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी मूल को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांग में आसे अस्तु। ओम नशोर में प्राणोस्तु। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। चम्मच में जल लेंगे, धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। श्रद्धा का प्रतीक है तिलक, सबका सम्मान करेंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांधेंगे, महिलाएं बाएं हाथ में और पुरुष कन्याएं सीधे हाथ में। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। सबको तोड़ तोड़ करके बंधवा दीजिए। जो भी संकल्प ले रहे हैं अनुष्ठान का, वो अपने हाथ पर पुष्प, चावल और जल लेकर के बैठ जाएं।
और संकल्प लें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अश्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपने अपने क्षेत्र का नाम लीजिए। 2078 संवत्सरे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ और बृहस्पति वासरे अपना अपना नाम लेंगे और अपने गोत्र का नाम लेंगे। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये। अस्मै प्रायोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। गायत्री मंत्र का 24,000 का जप लघु अनुष्ठान के रूप में आत्म कल्याण, लोक कल्याण के लिए उस भावना को रख करके हम कर रहे हैं। ऐसी भावना रखते हुए कलश के सामने आप चढ़ा देंगे। कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। अब कलश को तिलक कर दीजिए। निर्धारण कर दीजिए कि हम तेरे सामने अपने अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बुद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब निर्धारण करेंगे उस शक्ति का जो हमारे अंदर उस मानसरोवर कैलाश के रूप में और झील के रूप में पैदा कर दे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नियुक्त करेंगे अपने अनुष्ठान के लिए कि अपने संरक्षण में वो हमसे इस कार्य को पूर्ण कराएं। तिलक करिए गुरुदेव माता जी को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक कर दीजिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प कलश के पास या दीपक के पास चढ़ाएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज, फल या मीठा। नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। सभी अभावों के रूप में थोड़े से चावल, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वती सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः।
बाएं हाथ पर चावल लेकर के खड़े हो जाएंगे। पूरब दिशा से रक्षा विधान करना शुरू करेंगे। पहले दिशा, फिर उसका कोण, फिर दिशा, फिर कोण। उसी तरह से आप जिस क्रम से मैं आपको बोलूं रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोदो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विशोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारंभे। आपका अनुष्ठान का कार्य अब शुरू होता है। संकल्प का कार्य पूर्ण हो गया। गंगा विहार से सचिन गुप्ता लिख रहे हैं, उनके पिताजी की तबीयत खराब है, उनके लिए आप प्रार्थना करना। आज का कार्यक्रम मेरी तरफ से पूर्ण और आपकी तरफ से शुरू करिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।